नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात। आगामी दिनों में होने वाले प्रदेश के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का दिया आमंत्रण। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को किया सम्मानित। जिला चिकित्सालय शिवनी और देवास कायाकल्प में प्रथम NQAS मापदंड में दतिया शीर्ष पर। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ और DDUK ने बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर मध्य प्रदेश की योजनाओं की जानकारी दी और विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया। दिल्ली प्रवास पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। सीएम ने पीएम मोदी को जलगंगा संवर्धन अभियान, किसानों के सम्मेलन, पीएम मित्र पार्क, भोपाल मेट्रो, नक्सलवाद पर नियंत्रण, कर्मचारियों की पदोन्नति, उज्जैन वेधशाला और सम्राट विक्रमादित्य सम्मान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अक्टूबर में भोपाल मेट्रो उद्घाटन, सीहोर सम्मेलन और जनवरी में वैश्विक समय सम्मेलन सहित अन्य आयोजनों में शामिल होने का न्योता दिया है। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के साथ साथ स्वच्छता और साफ सफाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोपाल के नरोहना प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 एवं 24-25 के कायाकल्प NQAS मुस्कान एवं लक्ष्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को सम्मानित किया। प्रदेश में 10,000 करोड़ की लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 3,000 चिकित्सकों सहित कुल 35,000 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे मैन पावर की कमी दूर होगी और सेवा प्रदाय की गुणवत्ता बेहतर होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2020 के 175 के मुकाबले घटकर 160 पर आ गई है, जो एक सकारात्मक संदेश है। कायाकल्प, NQAS लक्ष्य एवं मुस्कान पुरस्कारों का उद्देश्य प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, सेवा गुणवत्ता एवं मातृ शिशु देखभाल में उत्कृष्ट मानक सुनिश्चित करना है। और आपकी सफलता से ये साबित होता है कि हम उस लक्ष्य को 2030 में प्राप्त कर सकते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम हॉस्पिटल की इमेज को बेहतर नहीं बना सकते। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कटनी में 10 एवं 12वीं परीक्षा परिणाम के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। राजेंद्र शुक्ला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की एकजुटता के लिए ऐसे आयोजन होने रहने चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए समाज हमेशा सहयोग करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। बच्चों को निराशा के भाव छोड़कर बेहतर संस्कार और शिक्षा मिले, इसके लिए मेहनत करना है, जिससे वो समाज की सेवा के साथ ही देश की सेवा कर सकें। और विवेक तिवारी, उनके पिता संजीव तिवारी। मैं देख रहा हूं कि पूरे जिले के लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और जो मेधावी बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उनको पुरस्कार जब हम लोग दे रहे थे तो उनका हौसला बढ़ रहा था। बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही थी। यदि हम लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हमारा भविष्य बेहतर हो सकेगा। तो इसलिए बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ पर मैंने देखा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको बधाई देता हूँ और बच्चों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टीकमगढ़ के मुखर्जी चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के बाद देश के लिए जो कार्य करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, हम लोग उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति के वो नक्षत्र हैं कि आज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इतने शीर्ष स्थान तक अगर पहुंची है तो विपरीत समय में जब आज़ादी के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और नेहरू जी की विदेश नीति और पाकिस्तान के प्रति प्रेम, सत्ता लोलुपता को देख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। पहले चुनाव में मात्र 3 सांसद भारतीय जनसंघ के जीत करके आए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश की एकता और अखंडता का जो बीजारोपण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया है, यह इतना विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। और जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री उइके ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसने संसदीय चुनाव में 3 सीटें जीती। स्वतंत्र भारत में अपनी तरह का पहला पार्टी के लक्ष्यों में आर्थिक उदारीकरण और विकेंद्रीकरण, सभी की समानता, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना और भारत का पुनः एकीकरण शामिल था। राष्ट्रवाद के प्रखर मुखर संवाहक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ से लेकर हमारे संस्थापक पुरुष पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर ये कार्यक्रम हमारे बैतूल के विनोबा नगर वार्ड के बूथ क्रमांक 133 और आज हमारे बूथ के सभी हमारे भाई बहन, हमारे मंडल अध्यक्ष लेके हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक श्री LK जी, दीपक जी सही सभी हमारे श्री आनंद प्रजापति जी, इन सबके कुशल प्रेरक नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर बड़ी कुशलता और सफलता के साथ में बड़ी संख्या में सारे भाई बहनों के साथ में संपन्न हुआ। भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महानायक थे जिन्होंने देश की आजादी से पहले और बाद की परिस्थितियों को भांपते हुए समय रहते राष्ट्रहित में संघर्ष किया। उन्होंने बंग भंग की साजिश को नाकाम करने के लिए आंदोलन खड़ा किया और राष्ट्र की एकता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रवादी विचारक थे। प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। भारत माता की जय। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी, तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 27 जून को रतलाम में राइज 2025 कॉन्क्लेव आयोजित होगा। राइज 2025 कॉन्क्लेव प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र में नवयुग की शुरुआत करेगा। कार्यक्रम में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 35 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण तथा 1500 करोड़ रुपए निवेश की 50 नई औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान 500 उद्यमियों को आश्रय पत्र व भूमि आवंटन और 500 युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। देवी अहिल्याबाई प्रशिक्षण योजना के तहत 100 लाभार्थियों को अनुदान मिलेगा। साथ ही ओएनडीसी, एनपीसीआई और वॉलमार्ट जैसी संस्थाओं में एमओयू होंगे, जिससे एमएसएमई इकाइयों को निर्यात, डिजिटल भुगतान और नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी। कुल 16 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण तथा 15 क्लस्टरों का विकास कार्य 105 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और बुरहानपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देते हुए स्फूर्ति योजना के अंतर्गत खादी ग्राम उद्योग केंद्र की स्थापना की जा रही है। पूर्व मंत्री व विधायक अर्चना चिटनिस की पहल पर शाहपुर स्थित रेशम केंद्र में प्रारंभिक रूप से 50 चरखे और 10 लूम लगाए गए हैं, जहां जल्द ही खादी वस्त्रों का उत्पादन शुरू होगा। केंद्र में कताई, बुनाई, रंगाई और सिलाई की समस्त प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी। 50 लाख की कार्य योजना के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर 400 चरखे और 80 लूम लगाए जाएंगे, जिससे 550 से अधिक महिलाओं और कारीगरों को रोजगार मिलेगा। इस पहल से बुरहानपुर को खादी उत्पादों के जरिए राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य है। वोकल फॉर लोकल विजन को साकार करती यह योजना पारंपरिक खादी उद्योग को नया जीवन दे रही है। के अंतर्गत बुरहानपुर में 400 चरखे और 80 लूम का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हम जून में ही करेंगे। मैं केवल आज की एक दिन की उपलब्धि। और बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात। आगामी दिनों में होने वाले प्रदेश के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का दिया आमंत्रण। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को किया सम्मानित। जिला चिकित्सालय सिवनी और देवास कायाकल्प में प्रथम NQAS मापदंड में दतिया शीर्ष पर। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ और DDOIK ने बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में दी श्रद्धांजलि। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।